Sense of the current situation that continues to be very disturbed in Manipur. Now, let's shift our focus to what's happening in Jhansi. Uttar Pradesh government has formed a 4-member investigation committee to probe the death of 10 newborns in Uttar Pradesh's Jhansi. The committee has been asked to submit its report in 7 days. The investigation will focus on the primary cause of the fire, determining the root cause of the fire. Meanwhile, the state's fire department also launched a special fire safety audit across hospitals in the city. Nearly 80 hospitals in Lucknow have, in a separate incident, have received the notice by the fire department. And this in fact continues to send shock waves and a reminder call to all the hospitals in the city to maintain the safety standard protocols in the government run hospitals, which also exposes the nexus of the corruption in any state, where the 10 newborns have now been killed because of the fire that has happened. All right, viewers, joining me live on the broadcast is my colleague Abhishek Singh. All right, viewers, till Abhishek Singh joins us live on the broadcast, the situation in Jhansi continues to be very tragic for the victims of the fire tragedy, with the families weeping, and we have seen these visuals how they were surfacing after the incident, where there has been controversy as well after dignitaries and the political leadership came to visit the spot. But the real reason of what caused this fire in the government run hospital continues to be an issue of concern, after the National Human Rights Commission has also asked the hospital to clarify what lapses actually led to the fire incident. All right, viewers, joining me live on the broadcast is Abhishek Singh. Abhishek, जो झांसी में अब हुआ है, उसके बाद प्रशासन ने आगे जो कमेटी बनाई है, इस कमेटी में किस किस तरीके के लोगों को भर्ती किया गया है, क्या इस कमेटी का उद्देश्य रहेगा, और इसके बाद आगे ऐसी कौन सी एक्शन को लिया जाता देख सकते हैं, जिसमें जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर सेफ्टी प्रोटोकॉल, फायर डिपार्टमेंट गाइडलाइंस, इनके फॉलोअप, इनके अध्ययन को देखा जाएगा? बिल्कुल, ये पूरे इंसिडेंट के बाद, इस फायर इंसिडेंट के बाद जिसमें 10 नवजात बच्चों की जान गई, इसके बाद मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें डीजी फायर की तरफ से नामित एक अधिकारी, उसके अलावा डीजी मेडिकल हेल्थ, डीजी विद्युत विभाग और साथ ही साथ डीजी स्वास्थ्य की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है इन चारों अधिकारियों को लेकर। इसमें 2 निदेशक, एक डीजी और एक फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं। चारों को एक कमेटी बनाकर एक रिपोर्ट देनी है कि आखिर ये इंसिडेंट कैसे हुआ, जिस वक्त आग लगी उस वक्त वहां क्या कुछ हुआ, आग बुझाने के लिए जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे वो पूरे थे कि नहीं, और जो फायर सिलेंडर्स की बात हो रही है, फायर अलार्म की बात कर रहे हैं, उसका फॉरेंसिकली जांच करके बताना होगा कि वो सब काम कर रहे थे, वहां नहीं काम कर। साथ ही साथ जो फायर एग्जिट की बात हो रही है, लोगों ने एसी के डक्ट तोड़ के बच्चे निकाले, ये वो सारी बातें हैं जो जांच का विषय होगा। आज शाम तक मुख्यमंत्री को एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट सौंपनी होगी और फिर 1 हफ्ते के भीतर एक विस्तृत जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देनी होगी। साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से भी एक रिपोर्ट तलब की गई है उत्तर प्रदेश सरकार से 1 हफ्ते के भीतर इसी पूरे मामले में, और जो जानकारी मिल रही है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद ही ह्यूमन राइट्स कमीशन को यही रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि आखिर क्या कुछ हुआ था, और उसके बाद जिम्मेदारी तय होगी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि झांसी मेडिकल कॉलेज में पिछले 10 महीने पहले हुए फायर सेफ्टी ड्रिल के बाद जो रिकमेंडेशन दी गई थी फायर विभाग की तरफ से, उन्हें पूरा नहीं किया गया। जिस मटेरियल का इस्तेमाल करने को कहा गया था, हाउस पाइप लगाने को कहा गया था, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिलेंडर्स को दोबारा रीइंस्टॉल करने को कहा गया था, ये सारी चीजें यहाँ नहीं की गई। और शायद यही वजह है, जब आग लगी तो कोई भी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट वहाँ प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। लोगों ने किसी तरह अपने अपने बच्चों की जान बचाई, और एक बहुत बड़ी परेशानी अब खड़ी हो गई है कि जिन माँ बाप ने वहां से बच्चे निकाले, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किसके बच्चे हैं, उस वक्त बच्चों की जान बचाना जरूरी था। कई सारे बच्चे अस्पताल के बाहर
अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए ले गए, और अब उन माँ बाप को नहीं पता कि ये बच्चे किसके हैं और उनका बच्चा किसके पास है। वो ये डिमांड कर रहे हैं, और कल भी वो अस्पताल के गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका कहना है कि सभी बच्चों का, जो बच्चे डिसीज हैं सिर्फ वो नहीं, सभी बच्चों का डीएनए कराया जाए, ताकि सही बच्चा सही माँ बाप तक पहुंच सके। जी All right, Abhishek, thank you for sharing these details and adding more. In fact, now viewers, that was all the news of the nation and the world. Will continue to track all the developments very closely. Till then, stay with us.